अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वॉट क्रिकेट स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कल रात अमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अमाद वसीम ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा है कि ये एक सही टाइम था जिसमें मैं जो है अपनी रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। तो इसके बाद बड़े यार बातें हुई, इसके बाद लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की अमाद वसीम को लेकर। कुछ लोगों ने जो है इसका सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो बाबर आजम पर लगाया कि बाबर आजम की वजह से जो है अमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। कुछ लोगों ने कहा कि बाबर आजम ने अमाद वसीम का जो कैरियर था सारा का सारा खराब कर दिया है। और कुछ लोगों की ये वाली राय थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अमाद वसीम का कैरियर खराब किया। इन दो वजूहात पर भी बात करेंगे कि क्या ये सही है गलत है। मुकम्मल सबूत के साथ आपके साथ बात करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो जो है वो मुकम्मल देखनी है। और जो दो बड़ी वजूहात है कि अमाद वसीम की, जो मुझे लगता है कि अमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट इस वजह से छोड़ी है, बड़ी वजूहात है, उससे आपको मामला क्लियर हो जाएगा कि अमाद वसीम ने क्यों इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी है। ये दो वजूहात जो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जो है मुकम्मल वॉच करना है। सबसे पहले मैं बाबर आजम पर आता हूं कि जो मैंने ट्वीट्स देखे, जो मैंने सोशल मीडिया पर पोस्टें देखी कि बाबर आजम ने अमाद वसीम का करियर खराब कर दिया, बाबर आजम की लड़ाई की वजह से ये मामला चले हैं, तो यार ये बात बिल्कुल गलत है। बाबर आजम ने कहीं भी अमाद वसीम का करियर खराब नहीं किया। आप लोग ऐसे ही बाबर आजम को गालियां दे रहे हैं। अब बात है ना, अब तो बाबर आजम कप्तान रहे भी नहीं, तो अब उसने अगर बाबर आजम के साथ उसके जाती मसाइल होते, बाबर आजम के साथ उसकी लड़ाई होती, तो वो पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर देता, एक साल पहले ही ऐलान कर देता, लेकिन उसने नहीं किया। अब बात यह है कि बाबर आजम की कप्तानी में उसने पिछला जो टी20 मैच खेला, जो पाकिस्तान ने लास्ट टी20 सीरीज के लिए, उसमें अमाद वसीम उसका हिस्सा थे। आप लोग कहते हैं अमाद वसीम ड्रॉप ड्रॉप, अमाद वसीम टी20 से ड्रॉप है भी नहीं। अमाद वसीम ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी सीरीज हुई है उसमें अमाद वसीम बाबर आजम की कप्तानी में खेला है। उसमें अमाद वसीम की जो परफॉर्मेंस है वो शानदार है। मैं अमाद वसीम की उस न्यूजीलैंड वाले टी20 सीरीज की परफॉर्मेंस दे देता हूं। तो अमाद वसीम ने जो पहला मैच खेला उसमें अमाद वसीम ने अपनी बैटिंग करते हुए 31 रन भी बनाए हैं, बहुत अच्छी बैटिंग भी वहां पर की है। इसके बाद जो है उसकी अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो अमाद वसीम ने 21 रन देकर जो है दो खिलाड़ियों को आउट किया है। 4 ओवर में 21 रन देकर दो खिलाड़ियों को आउट किया है। इसके बाद जो है अमाद वसीम की अगर मैं दूसरे मैच की बात करूं तो अमाद वसीम ने 3 विकेटें ली हैं 19 रन देकर। तो इस मैच में अमाद वसीम जो है वो बैटिंग नहीं कर सके क्योंकि बाद में बारिश आ गई थी, तो मैच नहीं हो सका था। तो इस वजह से अमाद वसीम का अगर देखें 5 विकेटें उसने 2 मैच में ले लिया। इसके बाद जो तीसरा उसने टी20 मैच खेला है उसमें अमाद वसीम को सिर्फ एक ही ओवर दिया गया। अमाद वसीम ने सिर्फ एक ओवर कराया था और उस ओवर में अमाद वसीम ने 2 विकेटें हासिल की, तो सिर्फ 2 रन दिए थे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पिछला टी20 सीरीज खेली अमाद वसीम ने, अमाद वसीम की इन 3 मैचेस में आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, शानदार परफॉर्मेंस रही है और पाकिस्तान टीम के लिए ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। 2024 वर्ल्ड कप में अमाद वसीम को कोई भी ड्रॉप नहीं करने वाला था। अमाद वसीम की जो परफॉर्मेंस है वो शानदार है। इसके बाद मैं आता हूँ अब जो है बाबर आजम पर। तो यार बाबर आजम का कोई कसूर नहीं। अब बात करूँ तो शहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बन चुके हैं। तो अमाद वसीम का क्या मसाइल है? मुझे तो नहीं लग रहा कि अमाद वसीम ने बाबर आजम की वजह से कप्तानी छोड़ी है। ये बिल्कुल बात गलत है। ये एक जो बात थी आपके जहन में, लोगों के जहन में जमी होती, तो वो बात मैं आप कंफर्म कर देता हूं कि बाबर आजम की वजह से अमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। इसके बाद मैं आता हूं अपने नंबर 2 पर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका करियर खराब कर दिया। अब बात यह है कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो बात है कि जो हमारे पहले चीफ सेलेक्टर थे, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर भी हमें कहते थे मोहम्मद वसीम को, तो मोहम्मद वसीम के साथ इसकी थोड़ी बहुत ज़ाती वजूहात थी। उसने अमाद वसीम को एकदम पर साइड लाइन कर दिया, उसने अमाद वसीम को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा, तो उससे थोड़ी बहुत वजूहात थी। लेकिन इसके बाद अब जो हमारा चीफ सेलेक्टर बने हैं जो है वहाब रियाज, वो तो अमाद वसीम को काफ़ी सपोर्ट करते थे, पसंद करते थे। उसके बाद उसने क्यों रिटायरमेंट का ऐलान किया इस बात भी अलग है। अब मैं आ जाता हूँ किस वजूहात की बना पर उसने रिटायरमेंट का ऐलान दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टॉपिक जो चल रहा है इसी को मैं आगे बढ़ाता हो जाऊँगा कि टी10 लीग का आगाज हो रहा है। उधर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है नेशनल टी20 कप करा रहा है। तो यहाँ पर बात हुई कि अमाद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आपको टी20 कप खेलना होगा, आपको टी10 लीग जो कि आप खेल रहे हैं उसको आप नहीं खेलना चाहोगे, टी10 लीग में आपने नहीं जाना। जिस पर अमाद वसीम ने कहा कि नहीं भाईजान, मेरा करोड़ों का मुआहदा है। लाइव शो में उसने कहा है, लाइव शो जो चल रहा था उसमें आकर
अमाद वसीम ने कहा कि यार मैं भाईजान T20 कप नहीं खेलूंगा, मैं T10 लीग ही खेलूंगा। उससे एक जो है भाई ने सवाल भी किया कि यार आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, अगर आप चाहते हो कि मैं पाकिस्तान टीम में कमबैक करना चाहता हूँ तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। उसने कहा मैं डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खेलूं, मैं तो जो मुझे जब ड्रॉप किया था तो उसमें ओडीआई का मैं नंबर 1, जो है T20 का मैं नंबर 1 ऑलराउंडर था, तो उस नंबर 1 होते हुए रैंकिंग में मुझे ड्रॉप कर दिया गया था, तो अब मुझे डोमेस्टिक खेलकर वापस आने की क्या जरूरत है। और इसके बाद आप जो है T10 लीग के लिए उसको पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनओसी जारी नहीं कर रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम अमाद वसीम को एनओसी जारी नहीं करते, आप T10 लीग ना खेलें, आप नेशनल T20 कप खेलें। लेकिन उसके बाद अमाद वसीम ने कहा मैं खेलने जाऊंगा, और बाद में कल जब हमें पता चला, खबर मिली कि कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अमाद वसीम को एनओसी जारी कर दिया था। अमाद वसीम नेशनल T20 कप नहीं खेल रहे थे, T10 लीग खेलने के लिए जा रहे थे। उसके बाद जो उनके कोच हैं जुनेद खान, साबिक फास्ट बॉलर हैं, उसने एक अपना इंटरव्यू जारी किया। उसने कहा कि मैं चाहता था कि अमाद वसीम यहाँ आकर खेले, लेकिन वो खेलने चले गए। तो उसके बाद इजाज़त मिलने के बाद उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, लेकिन जो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से मैंने कंफर्म किया, ज़राए से मैंने कंफर्म किया, तो फिर जाकर मुझे पता चला कि पहले इनके दरमियान बहुत ज़्यादा तलख कलामी हुई है, इनके दरमियान आपस में लड़ाई हुई है। उसके बाद जाकर उसे एनओसी जारी किया, तो उसने कहा ऐसी क्रिकेट में खेलना भी नहीं चाहता जहाँ पर मेरी इज्जत ना हो, जहाँ पर मेरे लिए फैसले हो, तो मैं इस क्रिकेट से खैराबाद कहता हूँ, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ना चाहता हूँ। इसके बाद आमिर ने भी इससे पहले यही फैसला किया था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो छोड़ना चाहता हूँ। अब बात यह है कि जो दूसरी बात है, लीग्स खेलेंगे, दुनिया भर की लीग्स खेलेंगे, तो यह बात यह है कि हमारे क्रिकेटर ने लीग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके दिया। जो भी खिलाड़ी है वो कहते हैं मैं जाकर पैसा बनाऊं। अब इंडिया की एग्जाम्पल आपके सामने है, इंडिया के खिलाड़ी कहाँ लीग खेलते हैं, वो आईपीएल खेलते हैं और अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। उन्हें किसी और लीग में, चाहे उनके रिटायर खिलाड़ी हैं, चाहे जो भी हैं, वो कभी भी किसी लीग में आपको खेलते हुए नजर नहीं आए। यार उनकी परफॉर्मेंस भी देखें, उनकी टीम कैसे क्रिकेट खेलती है, आपके सारे के सारे लीग्स में पड़े हुए। फिर आप कहते हैं आप शहीन शाह अफरीदी को क्यों सपोर्ट करते हैं, आप बाबर आजम क्यों सपोर्ट करते हैं। यार बाबर आजम ने कभी पाकिस्तान के लिए किसी लीग को तरजीह नहीं दी, वो पहले पाकिस्तान खेलते हैं बाद में। अब सरफराज अहमद को देख ले, सरफराज अहमद और अहमद शहजाद की कल मैं बात कर रहा था, लोगों ने करोड़ों का मुआहदा किया, करोड़ों रुपए देते थे कि आप टीवी शो पर आकर बैठे और आप बात करें पाकिस्तान क्रिकेट पर, हम आपको जो है 1 करोड़ रुपया देंगे इतने। लेकिन उन्होंने कहा कि यार हम नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और यार वही लोग टीम में वापस आते हैं, वही लोग टीम में कमबैक करते हैं। ऐसी बात यह है कि आप बस ऐसे ही बैठे हो और टीवी शो पर बैठे हो और बातें करते रहो कि यार हमने जो है वो टीम में कमबैक करना है। ऐसा नहीं हो सकता। चलो अमाद वसीम अच्छा खिलाड़ी था। अमाद वसीम के अगर मैं स्टैट्स आपको बताने जाऊँ तो फिर भी अच्छे हैं। मैं अमाद वसीम के अगर आपको स्टैट्स बताता जाऊँ तो अमाद वसीम ने जो मैचेस खेले हैं, उसने ओडीआई में 55 मैचेस खेले हैं अमाद वसीम ने, जिसमें से उसने 986 रन बनाए हैं। और अगर मैं T20 में उसकी बॉलिंग की बात करूं तो 66 मैचेस T20 के खेले हैं, जिसमें उसने 486 विकेटें ली हैं। बहुत अच्छी यार इसके स्टैट्स हैं। अगर मैं सॉरी 406, अगर बैटिंग में मैं बात करूं, बैटिंग में उसने जो है 55 मैचेस खेले हैं और 986 जो है वो रन बनाए हैं, जबकि 66 जो है अमाद वसीम ने जो है वो मैचेस खेले हुए T20 में 486 रन बनाए हैं। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं अमाद वसीम की, तो बॉलिंग में अमाद वसीम ने 55 मैचेस खेलकर 44 विकेटें ली है, जबकि 66 T20 मैच खेलकर अमाद वसीम ने जो है 65 विकेटें ली है। और ये थी अमाद वसीम की परफॉर्मेंस, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली है। एक मैं और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अमाद वसीम और नवाज दोनों का कंपैरिजन भी करूंगा कि कौन सी टीम, कौन सा खिलाड़ी बेस्ट है। लेकिन और जो वजूहत मुझे सामने आ रही है कि अमाद वसीम ने नेशनल T20 कप क्यों नहीं खेला, T10 लीग को क्यों तरजीह दी, तो ये बात है कि अमाद वसीम को पिछला जो सीजन हुआ था उसमें अमाद वसीम ने अपनी टीम डोमेस्टिक नेशनल T20 कप में अपनी टीम को जितवाया था। लेकिन इस बार जो है नेशनल T20 कप में इन्होंने हारिस रऊफ को कप्तान बना दिया। हारिस रऊफ कप्तानी करेंगे, अमाद वसीम उसके अंडर खेलेंगे, तो अमाद वसीम शायद हारिस रऊफ की कप्तानी के नीचे भी ना खेलना चाहते हो, इसलिए भी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बड़ी वजूहत है अमाद वसीम के हवाले से आप क्या रखते हैं कि उसने सही फैसला किया, उसने गलत फैसला किया है। मुकम्मल अपनी राय का इज़हार जरूर कमेंट में करें। मेरी जो राय है मैं बताऊं तो सबसे बड़ा मसला T10 लीग का है, नेशनल T20 कप नहीं खेलना है। इसी मसले की वजह से उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया। अगर इससे पहले मैं तरह इससे पहले मैं बात करूं तो अमाद वसीम मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि मैं 2024 का जो वर्ल्ड कप है
वो मैं खेलूंगा, मैं आमिर को टीम में वापस लाऊंगा, मैं इस टीम में वापस आऊंगा। तो वो मुकम्मल तौर पर तैयार थे, किसी भी हालत में वो जो है नहीं चाहते थे। अब शुएब मलिक भी डोमेस्टिक नेशनल टी20 कप खेलकर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कल 42 रन बनाए हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 2024 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन आमिर और अमाद वसीम ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारकर जो फैसले थे, जो डिसीजन थे 2024 वर्ल्ड कप, क्योंकि 2021 वर्ल्ड कप भी अगर आमिर रिटायरमेंट ना लेते तो आमिर खेल जाते। लेकिन आमिर ने भी ऐसा किया था कि लोग मेरे पीछे आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे घर आकर मेरी जो है मुझे मेरी मिन्नतें करेगा कि यार आप आओ, आप क्रिकेट खेलो, आप ये करो। लेकिन उसके बाद जो है उसने कहा कि कोई भी इसके पास नहीं गया, ना किसी ने, थोड़े बहुत लोग गए, उन्होंने हड़ताल की, धरना वगैरह दिया। लेकिन आमिर के पीछे भी कोई, अब अमाद वसीम भी चाहते कि मैं जब रिटायरमेंट लूंगा तो मेरे पीछे अवाम आएगी, रश आएगा, कहेंगे यार आप रिटायरमेंट ना लो, ये ना लो। लेकिन कोई बात नहीं, एक खिलाड़ी जाता है, 2-3 बड़े खिलाड़ी पीएसएल में हमें मिल जाएगी, कोई बात नहीं। अमाद वसीम का जाती फैसला था, हम इसको सपोर्ट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, टी10 लीग जाकर खेले, जो भी खेले। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर, बाय।